कुछ चाहिए भगवान, सुख नारी का जो पीड़ा है उसको अगर जाके कह दो भैया काहे यहाँ पड़े हो, चलो आपको बढ़िया कहीं जगह ले चलते हैं, तो कहेगा नहीं मुझको यही आनंद है। इसी तरह जीव को भी रोटी कपड़ा मकान अपने परिवार में लगा है, उसको कह दो कि चलो छोड़ो आपको ले चलते हैं, भगवान की तरफ जाने वाला नहीं है। लेकिन जीवन भक्ति आ जाएगी तो यही संसार आसार हो जाएगा और परमात्मा अच्छा जो लगने लगेगा तो परमात्मा की तरफ का अपने आप मुड़ जाओगे। बात समझ में आ गई? सबको आ गई? राधे। देखो सही बताए ना, ये शरीर जो मिला है सही सही सच में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसीलिए हम संसार में आए थे कि अपने आप को जान करके परमात्मा को जान लें। लेकिन समस्या यह है कि जब हम मनुष्य शरीर पा करके भजन नहीं करते ना, तो जो पशु हैं वो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। ध्यान सुनना, वो कहते हैं इतना बढ़िया मनुष्य जीवन पाए हैं, लोग भजन नहीं कर पा रहे हैं। और जो नहीं करते भजन उनको देख के वो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रशंसक है कुत्ता। कौन है? सविट वराहो खरई स्वान उष्ट्रह। 4 लोग हैं ऐसे हैं जो हम लोग जब देखते हैं मिलान करते हैं। ये पशु तो 2 हाथ पैर इनके जरूर है लेकिन है मेरे जैसे। बोले कैसे? बोले सबसे पहला प्रशंसक है स्वान। स्वान माने कुत्ता। जब हम छोटी छोटी बातों पर अपने घर में अगल बगल में लड़ते झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, और कुत्ता जब हमें देखता है तो कहते हैं ये तो है मनुष्य लेकिन खानदान इनका हमारे तुम्हारा मिलता जुलता है। हम नहीं कह रहे भागवत में कह रहे हैं सकल सूरत तो हमसे नहीं मिलती लेकिन स्वभाव हमारे जैसे मिलता है, तो हमारे ही खानदान के हैं। इस लड़ना झगड़ना बंद करो, परमात्मा की तरफ लड़ जाओ। अगर लड़ना है तो परमात्मा से लड़ो, हम तो करना कि आप कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई भक्ति बताओ। और परमात्मा सब बताते हैं तभी हम परमात्मा तरफ लग पाएंगे। और परमात्मा कब बताएंगे? जब आपके मन में चाह होगी, चिंता होगी, चिंतन होगा। जैसे संसार की चिंता करते हो, घर तो हो ही गए, गाड़ी हो ही गए, अब यह हो गया ठीक रहा, चिंता होती है ना। ऐसे परमात्मा के लिए अब तो परमात्मा मिल जाते, अब तो भक्ति मिल जाती तो जीवन में आनंद आ जाता। और दूसरा प्रशंसक है विटवराह। विटवराह माने होता है सुअर। देखे और नहीं देखे? हाँ, तो कह रहे हैं जिनका जीवन का एक लक्ष्य ही है खाली पेट भरना। खाली अपना लक्ष्य क्या है जीवन का? पेट भर ले बस, बाकी संसार कुछ करे चाहे ना करे, पेट भर लें। और कैसे भी भर लें, चाहे धोखा देके, चाहे चोरी करके, चाहे ठग करके किसी को, लेकिन पेट देखता है सुअर तो कहता है शकल कल तो भले नहीं मिलती, स्वभाव हमारे जैसा है। जैसे सुअर को चाहे गटर में डाल दो, चाहे नाली में डाल दो, तो बिना कुछ न कुछ मुंह मारे वहां से आता नहीं, कुछ न कुछ खा के ही आएगा। तो हम सबको भी उस तरह नहीं बनना है कि जीवन खाली पेट भर गया, सो गए, जो देखा है। भगवान की तरफ भी लगना है। इसका कहने का तात्पर्य यह है। विटवराह क्या कहता है कि ये भी अपने खानदान के हैं, जैसे हम जी रहे हैं, ये भी अपना पेट पाल रहे हैं, इनके हमारे कोई अंतर नहीं है। लोग पापी पेट के नाम पर कितना पाप कर देते हैं, आप जानते हैं। और ऐसा पाप करते हैं कि पाप तो बढ़ रहा है लेकिन पेट नहीं भर रहा है। समस्या यहाँ पे है। और पाप करते करते कभी चारा खा जाते हैं, चारा घोटाला, पेट भरने के चक्कर में।
कोयला खा जाते हैं, कोयला घोटाला, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता। और यहाँ तक नहीं भरता कि जब देखते हैं कि बैंक में 7 पीढ़ी तक खाने का हो गया है, फिर भी पेट भरना बंद नहीं है। बोले 7 हो गया। एक सेठ जी थे, बोले देखो आज पता करो मेरे बैंक में कितना पैसा है। तो जो होते हैं उनके पीएसीए देखा कि महासेठ जी आपके पीढ़ी में 7 बैंक में 7 पीढ़ियां अगर बैठ के खाएं तो कोई चिंता की विषय नहीं है। जैसे सुने सेठ जी 7 पीढ़ी तक बेहोश हो गए, छिट्टा मारा गया, उठे, बोले आप बेहोश क्यों हो गए? बोले 8वीं क्या होगा? बोले हम बेहोश इसलिए हो गए, 8वीं कैसे चलेगी, उसके लिए कमाना है अभी। तो ऐसे हम सब भी कमाते कमाते आज तक न जाने कितने कुंटल चावल खा गए, लेकिन एक टाइम चावल ना मिले लगता कुछ खाए नहीं, आज पेटवा भरा ना दे। ऐसे चावल का जो दिन मिले जिसका रोज खाने का आदत है, तो उस दिन लगता है जैसे कुछ, जैसे चावल ना मिले कुछ ना मिले, और उसके पहले कल खाए रहे, लेकिन आज ना मिला तो जान पूरा घरे में पूरा बवाल। तो मन को परमात्मा की तरफ जोड़ो और जरा सा संतोष भी जीवन में लाइए, तभी कल्याण होगा। और तीसरा प्रशंसक है ऊंट, उष्ट। ऊंट क्या कहता है? ऊंट जब देखता है कि जरा सा धन दौलत पैसा पद प्रतिष्ठा आपको हो गया, तो अहंकार सीना चौड़ा करके बगल से निकल जा रहे हैं। न संतों को प्रणाम, न महात्माओं को प्रणाम, न ब्राह्मणों को प्रणाम। अब तो इतना अहंकार हो गया पैसे का, पद का, प्रतिष्ठा का, कि प्रणाम करने भी उनकी बेइज्जती महसूस करती है। तब ऊंट देखता है कि कहता है यह भी हमारे जैसे ही हैं। जैसे हम अपना इतना भारी शरीर लेकर के वो उठा के चलते रहते हैं, ऐसे अभी पद प्रतिष्ठा के चक्कर में, धन धन के चक्कर में हमारी तरह जीवन जी रहा है। मेरे इसमें कोई अंतर नहीं है। और तीसरा प्रशंसक है गधा। गधा भी जब देखता है तो बहुत हम सबका सम्मान करता है। कैसे? गधा के समान आज तक काम करने वाला कोई पशु नहीं है, यहाँ तक कि इंसान भी नहीं होगा। इंसान भी कोई काम अगर करता है तो गधे से ही करवाता है। चाहे ईंटा ढोवा लो, चाहे सीमेंट बुलवा लो, चाहे जो काम करवा लो, गधा पूरा काम करता है। मनुष्य भी पूरे जीवन में हर काम करता रहता है। मिलान करते रहिए, चाहे ईंटा ढोवा लो, चाहे सीमेंट कुछ करवा लो, माटी ढोवा लो, चाहे जो ढोवा लीजिए, गधा ढोता है। इंसान भी अपने परिवार के लिए सब कुछ ढोता है। बात समझिए, यहां तक आ गई ना? आगे चलते हैं। लेकिन जब वही गधा प्यारे जिस मालिक के यहाँ काम करता है उसका शक्ति, उसका बल कम हो जाता है, तो वही मालिक डंडा मार करके उसको निकाल देता है। एक चीज और सुनिए, आज तक इतना गधा काम किया है, मालिक के प्रति सहानुभूति भी रहती है, लेकिन आज तक किसी गधे को पुरस्कार नहीं मिला, ना इनाम मिला। आज तक बताइए किसी गधे के नाम पेपर में पढ़े फला गधा बहुत काम किया उसको इनाम मिला। आज तक बेचारा इतना काम किया लेकिन इनाम कभी नहीं मिला उसको। सिर्फ काम मिला, इनाम नहीं मिला, काम मिला। काम जब तक बल है करते रहो, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा इनाम है, कोई कदर नहीं। ऐसे ही मनुष्य भी पूरा जीवन हम सब भी परिवार के लिए गधे की तरह लगे रहते हैं। और बुढ़ापा जैसे ही आता है, धन बल जब हमारा कम पड़ जाता है, तो परिवार वाले सम्मान करना कम कर देते हैं और कहते हैं का दिन भर लेटे लेटे खांस रहे हो, काम धंधा का किए हो जीवन में? होता है कि नहीं?
जब जब यह होता है तो गधा प्रसन्न हो जाता है कि मेरी तुम्हारी बराबरी एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर वाले कहते हैं बुढ़े हो गए हो, वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, क्या किए जीवन में, कोई इनाम नहीं मिलता, कितना भी कर दो अंत में संसार आपको बुराई ही देगा, कुछ न कुछ कमी निकाल करके ही संसार आपको छोड़ेगा। और सही काम का फल परमात्मा ही दे सकता है, दुनिया से कभी आशा मत करना। ये दुनिया जब तक तुम्हारे धन है, जब तक तुम्हारे बल है, जब तक तुमसे कोई स्वार्थ है, अपना स्वार्थ भी सिद्ध करेगा, पैसा भी देगा, काम भी करेगा और मौका पाकर आपके ऊपर इल्जाम भी लगा सकती है दुनिया। इसलिए जो भी कुछ सच्चे कर्म का जो फल देने वाला है वह परमात्मा है और संसार में कोई दे नहीं सकता। तो संसार वाले अगर देंगे तो परमात्मा कृपा जब होगी तभी देंगे, उनकी कृपा ही मिलेगा। संसारिक लोगों से आशा न किया करना, संसारिक लोगों से आशा न किया करना, संसारिक लोगों से आशा न किया करना, संसारिक लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, राम कहा करना। समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो हर को भजते हैं हर आते हैं, वो आते आएंगे, वो आते आएंगे, बस याद किया करना, वो आते आएंगे, बस याद किया करना। संसारिक लोगों से आसान किया करना, आसान किया करना, आसान किया करना, आसान किया करना। श्री राधे श्याम। समझ गए ना? आशा किससे करनी है? भगवान से करनी प्यारे। संसार तो हर क्षण आपको निराशा ही देगा, निराशा ही देगा। है आराम की है अगर तुझे तलब, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम चाहते हो तो राम जी की शरण में आ जाइए, परमात्मा की शरण में आ जाइए, आपका जीवन में आराम ही आराम मिलेगा, संसार में आराम नहीं प्यारे। और यह सौभाग्य उन 4 पशुओं के बारे में बताया, उनके जीवन में नहीं है। अगर उनके जीवन में नहीं है और हम भी नहीं कर रहे हैं तो पशु हैं। और यह सौभाग्य हमको मगर मिलता है तो मनुष्य होने पर ही मिलता है। और मनुष्य तन इसीलिए मिला है कि भगवान का हम भजन कर लें। परीक्षित ने कहा, प्रभु ये बताइए कि संसार को बनाया किसने? किसने बनाया? सुखदेव जी के याद आया, हम तो कथा शुरू कर दिए लेकिन भगवान का ध्यान मंगलाचरण किए ही नहीं, और बिना मंगलाचरण किए कथा में प्रवेश करना नहीं चाहिए। तो जरा सा सुखदेव स्वामी जी अपने श्री गुरुदेव भगवान और मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थाय
लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। कहते हैं सब कुछ जीवन में है, पर भगवान के प्रति का समर्पण नहीं है, उनके लिए प्रेम नहीं है, तो जीवन बेकार है। जो अपने जीवन की डोर भगवान के चरणों में बांध देंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यद्क्षणवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। करें जिन प्रभु के वंदन करने से, ध्यान करने से, कीर्तन करने से, भजन करने से जीव के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। राधे। अब कह रहे हैं कि बताइए सृष्टि कैसे बनी, दुनिया किसने बनाई, कैसे बनी? तो कह रहे हैं एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में मग्न थे, नारद जी देख रहे थे। जब उनका ध्यान खुला तो नारद जी ने पूछा, पिताजी आप तो खुदे भगवान हैं, किसका ध्यान करते हैं? तो ब्रह्मा ने कहा कि हमारे भी कोई ऊपर है, मैं उसका ध्यान करता हूं। समझिएगा, समझाया, बात समझ में आ गई। और बोले आपका फिर जन्म कैसे हुआ? बोले हम तपस्या के माध्यम से, भगवान की कृपा के माध्यम से, भगवान की नाभि से कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, प्रकट हुए। देवता भगवान प्रकट होते हैं और अपने भक्तों के लिए जन्म भी ले लेते हैं। क्या समझे? भगवान प्रकट ही हो, भय प्रकट की पाला कहते हैं ना, प्रकट भी होते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो जन्म भी ले लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। जब ब्रह्मा जी कमल के उस वृक्ष नीचे डंठल से लेकर के, नीचे डंठल था कमल का तना, उसके अंदर ही घूम रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, कहाँ जाऊं, कहाँ बाहर निकलूं कि अंदर जाऊं, कहाँ जाऊं, सोच रहे थे। समझ नहीं आ रहा था ब्रह्मा जी को, क्या करूं क्या करूं। आ तो गया कमल के अंदर, लेकिन कैसे बाहर निकलूं, कहाँ जाना है? तो वहां से आवाज हुई, तप 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 की आवाज हुई। ब्रह्मा जी आप तप करो, तप करो, तप करो। फिर उसी कमल की डंठल में तपस्या करने लगे और समय आया, भगवान ने उनको दर्शन दे दिया। भगवान ने उन्हें 4 श्लोक दिव्य ज्ञान दिया, 4 श्लोकों में। उसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। दिव्य श्लोक दिया और इस श्लोक का मतलब संसार को, माया के बारे में बताया, संसार के बारे में बताया, भगवान से कैसे जुड़ना चाहिए उसके बारे में बताया। उसका श्रवण कर लीजिए आप श्लोक का। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तृतीयर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावतेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयगतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा।
चतुश्लोकी भागवत का दिव्य उपदेश दिया। अब चलते हैं तृतीय स्कंद में। तृतीय स्कंद को स्वर्ग कहा गया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को बहुत बृहद सृष्टि विस्तार के बारे में बताया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना शुरू कर दिया। तृतीय स्कंद में सृष्टि के बारे में विस्तार से वर्णन बताया गया है। समय को देख करके हम सब सिर्फ जरा जरा सा श्रवण कर पाएंगे, क्योंकि अगर सृष्टि का वर्णन करते रहें तो भगवान की दुनिया कितनी बड़ी है, अगर यही बताते रह जाएं तो जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन सृष्टि का विस्तार होना हम सबकी बस की बात नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की तो लीला अनंत है प्यारे, कभी वह समापन होने वाली नहीं। विश्राम हो सकती है, थोड़ा थक गए तो रुक जाओ, कल से फिर शुरू, लेकिन लीला समाप्त होने वाली नहीं। नित्य भगवान लीला आज भी वृंदावन में करते हैं, आज भी रास रचाते हैं जीवन में, आज भी लीला करते हैं। और जहाँ जहाँ परमात्मा है, और परमात्मा अणु से लेकर के परमाणु तक परमात्मा का निवास है। परमात्मा नित्य अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए नित्य लीला करते रहते हैं। भगवान की जय। अब सबसे पहले विदुर जी का पावन चरित्र है। आपने विदुर नीति पढ़ी होगी, सुनी होगी, बहुत सुंदर विदुर नीति है। जब विदुर जी को पता चला कि प्रभु खुद ही स्वयं शांति दूत बन करके आ रहे हैं, तो विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने लगे, देखो महाराज, आप मेरी बात मान लीजिए, मैं आपका सचिव हूं। सचिव सलाह अगर दे और सच्ची सलाह दे तो मान लेना चाहिए। बोले देखो हम तो आपको बात मान लेंगे, लेकिन मेरा जो बेटा है वह किसी का सुनता नहीं। कौन? दुर्योधन। विदुर जी ने कहा वह साक्षात कलयुग है, और उसके चक्कर में आप पुत्र मोह में ऐसा कोई कदम मत उठाना कि आपके कौरों का पूरा कुल का विनाश हो जाए। समझाया, बात समझ में नहीं आई। विदुर जी ने कहा क्षमा करिए, वह कलयुग है, लेकिन एक बात और है, नीति कहती है कि अगर अपने शरीर के सभी अंग प्यारे हैं, ध्यान से सुनिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जो आ रहे हैं सभी आपके पास आ रहे हैं। अगर आपके शरीर में हर अंग प्यारा है, आंख कितनी प्यारी है, शरीर सब कुछ प्यारा है, लेकिन किसी शरीर में किसी अंग में कोई ऐसी बीमारी हो जाए, उसको निकालना पड़ेगा, और निकालने से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, उसको निकलवा देना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है, नहीं रोग और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कह रहे हैं अगर एक को त्याग देने से हम सबका कल्याण होता है, उस एक प्रिय से प्रिय व्यक्ति को भी त्याग कर देना चाहिए। अगर उसके जाने से किसी के हित हो रहा है, और जाने से वही हित होगा जो दुष्ट होगा, दुष्ट हट जाए सबका हित हो जाएगा। अगर 100 लोग प्रेमी हैं, एक दुष्ट है, और उस दुष्ट के चक्कर में सब 100 प्रेमी को खतरा हो रहा है, ऐसे दुष्ट को भी त्याग कर देना चाहिए, कितना भी बड़ा प्रेमी क्यों ना हो। दुर्योधन ने जब सुना उसका माथा खराब हो गया। विदुर जी का बहुत अपमान किया। विदुर जी संत हैं, बड़े सारे संत हैं। विदुर जी समझ गए, यावत ही हर से नहीं नैन नहीं सनी, तुलसी कहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे। जहां जाने से सोने की वर्षा होती रहे, मान सम्मान खूब और को मिलता रहे, लेकिन खुद का मान सम्मान जहां जाने से ना मिले वहां नहीं जाना चाहिए, वहां हट लेना ही चाहिए। विदुर जी समझ गए अब हमारा यहाँ अपमान हो रहा है, हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। धनुष बाण वहीं पटक दिए और घर से निकल गए।
सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, ये केवल विदुर जी नहीं जा रहे हैं, आज पूरे कौरव के वंश का जो पुण्य था वह निकल के जा रहा है। जब परिवार में कोई धर्मात्मा हो जाए तो उसकी इज्जत कम होती है, क्योंकि उनको लगता है तो राम ही राम करते हैं और संसार को चाहिए पैसा। इसलिए धर्मात्मा कोई परिवार में निकल जाए उसका सम्मान करना चाहिए, कोई भक्त निकल जाए उसका सम्मान करना चाहिए। उसके ही पुण्य से हो सकता है अपना पूरे परिवार का भरण पोषण चलता हो, कल्याण होता हो। तो विदुर जी आज जब निकल गए पूरे कौरवों का पुण्य क्षीण हो गया, क्योंकि धर्मात्मा थे, भजन करते थे, अच्छी सलाह देते थे। आज विदुर जी निकल गए। कैसे निकल गए? बोले उसी तरह निकल गए जैसे लंका में रावण का भाई विभीषण था। विभीषण बहुत ही भगवान का भजन करने वाला था। रावण और उनके जितने भी सगे संबंधी थे सब राक्षस थे। राक्षस मतलब राक्षस का स्वभाव था, खुरापाती स्वभाव था रावण का। लेकिन बचा कब तक था? जब तक उनके घर विभीषण थे। विभीषण भगवान का भजन करते थे। विभीषण के भजन के नाते भगवान ने देर करी, और जब भगवान विभीषण को भी और विभीषण भगवान की शरण में चले गए तो रावण का भी पुण्य समाप्त हो गया। तो कहते हैं अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। सारे राक्षस आयुहीन हो गए, सबकी उम्र आयु कम हो गई, क्योंकि लंका में विभीषण में लंका निश्चल निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, एक ही सज्जन थे। वह भी कौन? विभीषण। वह भी आज निकल गए तो पूरे राक्षसों का, रावण का, सबका आयु उम्र कम हो गया। विदुर जी कौरवों का परित्याग करके निकल गए, ग्रह त्याग करके सीधे वन की तरफ निकल गए और तीर्थ यात्रा में चले गए। बहुत दिन तक तीर्थों में घूम रहे, भजन करते रह गए। और एक दिन यमुना के तट पर भगवान के भक्त उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी ने मिला, बात हुई, किससे हुई? विदुर जी से मिले। कौन मिले? उद्धव जी। चर्चा हुई, बताइए। अरे बोले कहाँ थे? बोले तीर्थ यात्रा कर रहे थे। अरे बोले महाभारत क्या हाल है? बोले वो सब समाप्त हो गया, कौरव पांडव सब लीला समाप्त हो गई, भगवान भी अपने धाम को चले गए। विदुर जी बोले राम राम राम, मुझको खबर ही नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया। अच्छा ये बताइए भगवान ने हमारे बारे में कुछ कहा नहीं? उद्धव जी ने कहा सुनो, भगवान ने हमको दिव्य ज्ञान दिया था और वह ज्ञान साथ में मैत्रेय जी थे, वह भी सुने हैं। आप मैत्रेय जी के पास जाइए, मैं तो जा रहा हूँ भजन कर रहे, आप उनसे भगवान ने क्या दिव्य ज्ञान दिया था उनके बारे में उनसे जाकर के पूछ लीजिए। उद्धव जी चले गए। आगे विदुर जी आते हैं मैत्रेय जी के पास। हरिद्वार के पावन गंगा के तट पर मैत्रेय जी मिलते हैं और यहाँ पर मैत्रेय जी और विदुर संवाद है। विदुर जी ने प्रश्न किया, लेकिन प्रश्न करने से पहले एक बात पूछी कि जब भगवान गए हैं तो क्या भगवान ने मेरे बारे में चर्चा की कि नहीं कुछ? क्योंकि मुझे भगवान की बहुत याद आती है। मैत्रेय जी ने कहा प्यारे विदुर, भगवान जब जाने लगे तो आप बहुत याद कर रहे थे। बोले मुझे याद कर रहे थे? बोले हाँ। बोले इसलिए विदुर को याद कर रहा हूँ कि भक्त मुझे बहुत मिले, लेकिन सबने अपनी कामनाओं की पूर्ति करी, लेकिन विदुर जी ऐसे भक्त थे आज तक कोई उनके अंदर कोई कामना नहीं थी, निष्काम भक्ति हमारी करते रहे, इसलिए उनकी याद आ रही है। जब हम निष्काम हो जाएंगे परमात्मा हमको याद करता है। जब हम सकाम हो जाते हैं तो सकाम तो में फंस जाते हैं, और जब सकाम में फंस जाते हैं तो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। परमात्मा कहता है आपको धन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, भोजन चाहिए, लो मैं आपको देता हूँ, जाओ मस्त रहो। और मुझको अगर चाहोगे तो सब कुछ मिलेगा और प्रेम भी मुझसे ही हो जाएगा।
इतना सुनकर के विदुर जी गदगद हो गए। अब विदुर जी ने प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदात्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। कह रहे भगवान ये बताइए कि प्रत्येक संसार का हर इंसान, हर प्राणी सुखी होने के लिए रात दिन दौड़ रहा है कि मैं किसी तरह सुखी हो जाऊं। सुखाय, सुखाय कर्माणि करोति लोको, करोति माने करता है, लोक माने संसार में, सुखाय माने सुख के लिए, और कर्माणि कर्म करता है कि हम सुखी हो जाएं। लेकिन न तई सुखम, फिर भी वह सुखी नहीं हो रहा है। और जितना विन्देत भूयस्तद एव दुःखम, जितना वह सुखी होने के लिए दौड़ रहा है उतना दुख के दलदल में और डूब रहा है। जितना हम दौड़ रहे सुखी हो जाएं उतना हम और दुखी होते चले जा रहे हैं। इससे कैसे निकला जाए, क्या है इसका उपाय, कुछ तो बताइए। अब जीव सुखी कैसे हो, प्रश्न यहां उठता है विदुर जी के द्वारा। मैत्रेय जी कहते हैं सुनो, आप साक्षात मांडव्य मुनि के हिसाब से धर्मराज विदुर के रूप में अवतरित हुए हैं। आप सामान्य पुरुष नहीं हैं, बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं, देवताओं में गिनती है आपकी। रही बात सुखी होने की, तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, लेकिन माया के चक्कर में, माया के नाते वह सुखी नहीं हो पाता। माया का अर्थ क्या है? जादुई विद्या। मां माने नहीं, या माने जो जो नहीं है उसी को माया दिखाती है, और जो है उसको माया छुपा लेती है। जैसे संसार है, संसार दिख रहा है लेकिन संसार है नहीं। आज हम हैं, कल नहीं रह सकते। आज यहाँ बिल्डिंग बनी है, कल बिल्डिंग यहाँ हो सकता है ना रहे, कुछ और हो जाए। तो माया क्या कर रही है? जो नहीं है उसी को दिखा रही है, और जो है, जो था, जो रहेगा उसको छुपा रही है। तो परमात्मा पहले भी था, हम नहीं आए तो तब भी था। परमात्मा आज भी है, परमात्मा आगे भी रहेगा। तो माया हमें के चक्कर में हम भगवान को, माया क्या कर रही है? माया भगवान को छुपा ली है और संसार को दिखा रही है, झूठा संसार हमें दिखा रही है। इसी माया के चक्कर हम सब पड़े हुए हैं। बहुत समझाया, कहा कि इस माया से कैसे मुक्ति मिले। बोले ताले की चाबी होती है, ताला भी एक होता है, चाबी भी एक मिलती है। और उस ताले के अगर खोलना है तो इस तरफ घुमा दो, ताला खुल जाता है, और इस तरफ घुमा, ताला बंद हो जाता है। और आपका ये जो मन है ये भी ताला है। अब इसको आप भगवान सत्संग की कुंजी से जिस तरफ चाहो उस तरफ आप घुमा सकते हैं। संसार की तरफ मोड़ना चाहते हो तो बंद कर लो ताला को, और भगवान की तरफ अगर जुड़ना है तो ताला को खोल लीजिए। भगवान कहते हैं माया माया सब कोई भजे, और माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। अगर मुझको भज लो तो माया वहां आने वाली नहीं है। माया चेरी हो, चेरी माने दूर चली जाती है, पास आने वाली नहीं है। बात समझ में आ गई? क्या आई? मन को मोड़ लेना है, प्रभु से जोड़ लेना है, माया से विजय प्राप्त
हो जाएगी। सबको आ गई समझ में? बोल दीजिए राधे। पीछे वाले मैया आप पे ज्यादा ध्यान है, क्या कर रहे हो क्या नहीं, आप लोग बोल दीजिए राधे। भैया जितना अधिकार माताओं का है, मेरी प्यारी प्यारी मैया का है, उतना अधिकार आपको भी है भगवान के लिए। बोल दीजिए राधे। इतना जोर से बोलिए जो नहीं आए पछतावे हमहू गई हुई दबो आज छुट्टी। ये बताइए इसमें से कितनी मैया है जो इस बार कथा में आ रही है पहली बार, और अब इनमें से कितनी मैया हैं जो 3 साल तीसरा वर्ष है? वाह, इतनी मैया का जब मेरे ऊपर हाथ है तो मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। राधे। आशीर्वाद है ना लल्ला को, आशीर्वाद देते रहो, कथा सुनाते रहेंगे, भगवान की तरफ जोड़ते रहेंगे और हम भी जुड़ जाएंगे। राधे। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, ये संसार दुख का घर है, दुखालयम, यहाँ सुख की कभी कामना मत करना, इसका नाम ही दुखालय है। यहाँ दुख ही मिलता है, यहाँ सुख नहीं मिलता। अगर यहाँ सुख चाहते हो तो भगवान की शरण में चले जाओ, सुख मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, असुखी राम के दास। सुखी होना है परमात्मा से जुड़ जाओ। अब आगे सृष्टि का वर्णन हुआ। बताइए बोले सबसे पहले सृष्टि में कौन आया, कैसे आया? ठुमकिया जी, गिरा जी, प्यारी बड़ी मैया है राधे। अब बताइए सृष्टि कैसे हुई? बोले ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया को प्रकट कर दिया। ये 4 पुत्र सबसे पहले संसार में आए हैं, ब्रह्मा जी के मन से हुए हैं। संकल्प, मन में संकल्प लिए सामने प्रकट। सबसे पहले यही चारों भैया आए हैं। चारों बच्चों से ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, सृष्टि का विस्तार करिए, कुछ करो आप। चारों भैया ने कहा सुनो, हमसे ये सब होने वाला नहीं है, हम भगवान का भजन करेंगे बस। ब्रह्मा जी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, अरे राम राम मेरी बात नहीं मान रहा और भजन करने की बात करता है। बोले हाँ, तो ठीक कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी जब क्रोध आ गया, बहुत जोर से क्रोध आया, भुगटी उनकी सिकुड़ गई। जब क्रोध आता है यहाँ देखो हल्का हल्का स्तंभन कूदने लगता है, यहाँ से भुगटी टेढ़ी हो जाती है, होती नहीं ऐसे। राधे। अब इतना हमको सब कुछ इसलिए बताना पड़ता है ताकि मेरी सब मैया समझे बात। अब आए हैं ताली बजाएं, कथा समझ में आए, क्या मतलब? तो कथा समझ तो आनी चाहिए, क्या हम कह रहे हैं। तो भ्रुकुटी जब टेढ़ी करे, गुस्सा आए, भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है, काहे रहे ना, होती है ऐसे करते हैं। तो ब्रह्मा जी की भी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई और गुस्सा में दोनों के बीच से भगवान शिव प्रकट हो गए और शंकर भगवान की। अब भगवान शिव जब इसके बीच से, दोनों के बीच से प्रकट हो गए, ब्रह्मा ने से कहते हैं बताइए पिताजी क्या काम करना है? भगवान ने कहा सृष्टि करो। बोले ठीक है। अब शंकर भगवान सृष्टि करने लगे। भूत प्रेत कीड़ा बिच्छू सर्प, भूत प्रेत पैताल तैयार हो गए बड़े बड़े। ब्रह्मा जी कहे बस करो बस करो, तुम्हारे बस की बात नहीं, हम तुमको क्या कह रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक काम करो, भजन करो। भगवान शंकर जी लग गए भजन में। अब भगवान शंकर जी भजन में मस्त, अब ब्रह्मा जी फिर हो गए व्यस्त। पुनः
ब्रह्मा जी ने मन से 10 ऋषियों को प्रकट कर दिया, संकल्प लिया, 10 ऋषि सामने आ गए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि 10 ऋषि प्रकट हो गए। और वाणी से मां सरस्वती प्रकट हुई, वाणी से, ब्रह्मा की वाणी से। छाया से करदम ऋषि प्रकट हो गए। ये सब बढ़िया मान से सृष्टि रही, मन से। बोले ब्रह्मा जी मन से काम कब तक करते रहेंगे, कुछ किसी को ऊपर काम सौंप दें, मनुष्यों को ऊपर सौंप दें, अपना तो अपना काम करे, कब तक हम करते रहेंगे। तो क्या काम किए, ब्रह्मा जी के बाएं अंग से एक कन्या प्रकट भई, दाहिने अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ, और जो पुरुष था उनका नाम था मनु, और जो कन्या थी वह थी शतरूपा, तो नाम पड़ गया मनु शतरूपा। और मनु शतरूपा को कह दिया आज से आप लोग मानवीय सृष्टि करेंगे, पति पत्नी के संपर्क से, संबंध से संसार की सृष्टि चलेगी, सारा काम हम सबके ऊपर डाल दिए ब्रह्मा जी। और मनु रूपा अपना सृष्टि का काम आगे बढ़ाने का काम करने लगे। समय आया, समय आते ही महाराज मनु के 5 संतानें हुई, 3 बेटी 2 बेटा। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटा हुए। आकृति, देवहूति, प्रसूति ये 3 बेटियां हुई। अब ब्रह्मा जी के पास आए अपना पूरा लड़का बच्चा परिवार लेकर मनु जी। बोले बताइए कैसे विस्तार करें। बोले क्यों, बोले यहाँ पृथ्वी तो कोई राक्षस उठा ले गया है पाताल लोक में। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान लगाए ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और जैसे ही छींक आई तो उनके नासिका रंध्र से वारा भगवान प्रकट हो गए। बोल वारा भगवान की। देवताओं ने उनका पूजन किया, स्तवन किया। वारा भगवान जल में प्रविष्ट होकर के पृथ्वी को हिरणाक्ष के द्वारा उसका वध करके पृथ्वी को ला करके यहाँ पाताल से पृथ्वी को ला करके मृतलोक में रखा। और तब से जब पृथ्वी आ गई तो मनु रूपा उनका परिवार मानवीय सृष्टि का विस्तार करने में अपने लग गए। अब आगे हम चलते हैं, कपिलोपाख्यान की तरफ चलेंगे। सबसे पहले बेटियों का वर्णन आता है। सबसे पहले बेटियां हुई। बोले वो सब क्या करें, उनके बारे में बताइए। तो 3 पुत्रियों में सबसे मझली पुत्री है देवहूति। इनका विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम ऋषि को भगवान ने कहा था तुम्हारे यहाँ मैं प्रकट होऊंगा, आपका पुत्र के रूप में मैं आपके घर में आऊंगा। करदम ऋषि विवाह नहीं कर रहे थे। बोले हम देखो विवाह नहीं करेंगे। भगवान ने कहा रे विवाह नहीं करो कैसे हम आएंगे। बोले ठीक है जब आप आ जाओ हम चले जाएंगे भजन करने के लिए। समय आया, करदम जी का विवाह हुआ। किससे, देवहूति से हुआ। और विवाह होते होते समय ऐसा आया कि 9 कन्या हो गई। कितनी, 9 कन्या। बहुत साल तक भजन किए पहले, विवाह होने के बाद। भजन करने के बाद कन्या हुई। जिसके जीवन पहले भजन रहेगा, शादी विवाह से पहले थोड़ा वो भजन करना चाहिए। फिर जब आप इसमें आ जाएंगे गृहस्थ जीवन में, तो जो पहले भजन किए हैं, सत्संग किए हैं, वह आपके गृहस्थ जीवन में काम आएगा। तो गृहस्थ जीवन भी धन्य बन जाएगा। कथा ऐसे सुने रहे, शादी हुई बाई से करना चाहिए। राधे। बात समझ में आ जाएगी ना। इतना आगे चलते हैं। समय आया,
9 बेटियों का विवाह किया। किससे किया? वही जो 10 ऋषि प्रकट हुए थे, उन 10 ऋषियों में 9 ऋषि का विवाह 9 बेटी से कर दिए। नारद जी उस समय जब देखा देखी जो कुंवर लोग आए थे तो कहीं घूमने गए थे, आज तक ही घूम रहे हैं, उनका विवाह नहीं हुआ। घूमने के चक्कर में आज एक चक्कर काट रहे हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की समय आया, बेटियां अपने अपने घर ससुराल चली गई। करदम जी बोले देखो हम फ्री हो गए शादी विवाह करके, अब मैं जा रहा हूँ भजन करने। अरे देवहूति ने कहा सुनो, बेटियां तो अपने घर चली गई, जब तक बहू नहीं आएगी पैर कौन दबाएगा। अब एक बेटा हो जाता तो बहू आ जाती, उसके बाद आप चाहे जहां जाओ उसे क्या होगा। समय आया भगवान को, तो करदम जी को याद आया कि भगवान हमारे घर आने को बोले हैं। समय आया और समय आते ही उनके घर कपिल जी भगवान के रूप में ही कपिल जी प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की। कहा देवहूति सुनो, आपने कहा था बेटा हो गया, लो बेटा भी हो गया, अपने बेटे के साथ रहो, हम जा रहे हैं भजन करने। देवहूति ने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं खुश हूँ अपने बेटे के साथ अपना जीवन भजन करते हुए जीवन बिता लूंगी, सहारा मेरा बेटा बन गया है। और जाते जाते उन्होंने शिक्षा दे गई। क्या शिक्षा दे गई? कि मनुष्य शरीर उपासना के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है, भजन करने के लिए जरूर मिला है, लेकिन वास्तविक जो हमें जिम्मेदारियां मिली हैं उस जिम्मेदारी को पूरा करके ही भगवान की तरफ भी लगे रहना चाहिए। सब कुछ छोड़ करके अगर बैठ जाएंगे तो जिम्मेदारी से दूरी बन जाएगी, तो पाप भी हो सकता है। इसलिए जिम्मेदारी भी पूरा करते रहिए, और मौका मिल जाए तो कथा में भी जाते रहिए, और कथा से जा करके फिर रोटी कपड़ा मकान नून तेल लकड़ी फिर लग जाइए। यही है जिम्मेवारियां। भान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, भान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, भान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। छूट जाएगा, माटी का खिलौना
आपको पता है काफी देर से बैठे बैठे कमर पकड़ गई, थोड़ा योगा होना चाहिए। तो आगे वाली जो मैया बॉर्डर में बैठ लड़ाई कर रही हैं वो वैसे की वैसे बैठे रहेंगी। जो बीच में मैया की जगह खाली है जरा सा आगे और भगवान के करीब आ जाइए। भगवान आपको बुला रहे हैं और आगे आ जाइए। और की हुक चकोट वोट की ना हो जाए, आराम। हाँ, चकोटी काट में भिड़ेंगे आराम से। भगवान देखो कैसे बुला रहे हैं, ऐसे बुलाते हैं जैसे आ रहे हो ऐसे भगवान के ही शरण में सबको आना है। धीरे धीरे ऐसे जैसे धीरे धीरे खिसक के आगे आए हो, इसी तरह सत्संग सुन करके धीरे धीरे भगवान की तरफ हम लोग चले जाएंगे। राधे। और जो सबसे पीछे बैठे हैं उनको जगह मिल गया, वो भी जरा आगे आ जाए, जगह छोड़ दो कम से कम थोड़ा आगे। भैया भगवान बुला रहे हैं आपको। राधे। जैसे लाइक दाना एक दाएं छीड़ दे। राधे। अब कहिए चला हुआ जब जान आधा समय हुई। राधे। मैया वहीं बैठ जाइए आराम से, जगह धीरे धीरे बोल, धक्का उक्का मुक्की न करिए, जरा जरा आराम से आगे बैठ जाइए। आगे भी चलना है, अभी घड़ी देखने लगोगे आप लोग। खैर अभी समय नहीं हुआ है, बहुत समय अभी लगता है छो नहीं बजेगा। काय डबल डबल लाइट लगा दिखता कम है। हाँ 6:30। देखो भगवान ने यहाँ करदम जी ने हम सबको उपदेश दिया कि अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करके संसार में रहना चाहिए। अब जिम्मेवारियां क्या है उन करके जरा बताते जरा सा। पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, नात रिश्तेदार हैं। तो पत्नी की जो आवश्यकता, पत्नी आ ही गई है अब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। और पति जब आ ही गए हैं तो पत्नी को अपने पति का सेवा करना चाहिए। पति और जब पत्नी आ गए तो बेटा बेटी भी आ गए, तो बेटा बेटी को संस्कार और विद्या पढ़ाई पढ़ाना चाहिए। पढ़ लिखने शादी विवाह करना चाहिए। बीच बीच में भजन भी करते रहना चाहिए। एकदम मस्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो पस्त हो जाओगे। इस तरह अपनी जिंदगी जीना चाहिए। समझ गए ना? सब कोई समझ गए। अब ऐसे नहीं कि जब महंगाई बढ़ी, जैसे महंगाई बढ़ी या घर में दिक्कत कुछ खटपट, जब घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। जब महंगाई बढ़ी और पत्नी रोज आर्डर, आज भी लिया हुआ, आज वो लिया हुआ, कहना भाई भी आएंगे घरे छोड़ दे लागत। तो ऐसा बैराग कोई काम का नहीं है। ऐसा बैराग करेंगे अधूरा बैराग रहेगा, फिर कहीं कहीं फिर लौटोगे। क्यों लौटोगे? क्योंकि महंगाई की वजह से वापस आए थे, पता चला कल महंगाई घट गई, कम हो गई, फिर मन लग जाएगा तो फिर लौट जाओगे। चला अब तो कुछ सोना सस्ता का पता आप भूल जाए। तो जब चिंता को लेकर के, क्रोध से लेकर के, जिम्मेवारियों को छोड़ करके बाबा जी बनोगे भजन करने के लिए, तो कहीं न कहीं घर की याद आएगी। और जब जिम्मेदारी पूरी करके बाबा बन जाओगे, भजन करोगे, तो घर की याद नहीं आएगी। तब यही सोचोगे भाई पढ़ा दिए, लिखा दिए, शादी विवाह कर दिए, जो करे हो कुछ वो करें, हम कुछ करें। राधे। और रही बात जिम्मेदारी की, तो गधा वाली कहानी सुने हो, पूरा जीवन गधे की तरह काम करते रहो, कभी जिम्मेदारी छूटने वाले नहीं। ये संसार कभी खत्म ही नहीं होगा, है कुछ नहीं, कुछ न कुछ लुकी लगे रहेगा, एक ना एक काम
लगा ही रहता है। संसार का काम कभी समाप्त नहीं है। अब चले गए भजन करने के लिए। घर में कौन बचा? माँ और कपिल भगवान, देवहूति और माँ। यहाँ देवहूति कपिल का संवाद है, बहुत सुंदर संवाद है, सबके काम के लिए है। यहाँ देवहूति माँ एक दिन एकांत में, तुलसी का वृक्ष है, ठाकुर जी हैं, मंदिर है, बैठ करके उनसे पूछती हैं। कौन पूछती है? देवहूति पूछती हैं। किससे पूछती हैं? अपने पुत्र जो भगवान के रूप में आए हैं, साक्षात भगवान ही हैं, कपिल से पूछती हैं। बात सबको समझ में आ गई? पीछे तक आ गई? आ गई नहीं आ गई? राधे क्या पूछती हैं? बेटा, निर्विड़ा नितराम भूमन न सद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांगं तमः प्रभो। हे प्रभु, बेटा नहीं कह रही है। अगर बेटा कह देंगी तो बेटे के पर अपनापन लग जाएगा, पुत्र मोह हो जाएगा। और जब पुत्र मोह हो जाएगा तो बेटा जो बोलेगा वो भाएगा नहीं, कहेगा हम तो मौका जानी थे, हमारा क्या है ना। तो यहाँ कह रही प्रभु, आप भगवत स्वरूप हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हूँ माँ? लेकिन वो माँ ही कह रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, उनका भाव बिगड़ने वाला नहीं है, मोह ममता में फंसने वाले नहीं है, और जीव फंस सकता है। इसलिए देवहूति को यहाँ हम सबको सीख कर रहे हैं कि हे प्रभु, भगवान कह रहे हैं सम्मान से। क्या पूछ रही हैं? बेटा, हम कहें बेटा, वो नहीं कहा। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में इंद्रियों का जो विषय है, जो भोग है, संसार के हर सुख को मैंने भोग किया। कितना संसार में भोग किया, सुख किया कि कोई स्त्री इतने सुख की कल्पना, मतलब सोच ही नहीं सकती कि मैंने इतना संसार में सुख किया, भोग किया। लेकिन इतना सुख करने के बाद भी, भोग देने के बाद भी मेरा मन अभी भी अशांत है। मैं विष्णु से मुझको छुट्टी कब मिलेगी? आज भी विष्णु की तरफ मन भागता है। जैसे रसगुल्ला खूब खाए हो और 3-4 दिन बीत जाए, फिर मन भागता हूँ, दिन हो आज यही ऐसे होता है कि नहीं होता? कुछ भी रसगुल्ला, मतलब जो भी आपकी मन की वस्तु खाने वाली, आपकी इंग्लिश में फेवरेट, जो आपकी फेवरेट वस्तु है खाने वाली, अगर वह 2-4 दिन अगर गायब हो जाए तो लगता है कई साल हो गया। जैसे पानी पूरी गोलगप्पा अगर लगातार खाए, 2-4 दिन न मिला, फिर याद बहुत दिन हो चलो खाई। तो वही कह रही है कि इतने दिन से हम गोलगप्पा खाए, पानी पूरी खाए, लेकिन ये मन मेरा बार बार खाने को क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं इतने दिन से खा ही तो रही हूँ। मन तो भर जाना चाहिए, लेकिन क्यों मेरा मन बार बार विष्णु की तरफ भाग रहा है? बात समझ रही नहीं? समझ रहे कि नहीं भैया? राधे। एक चीज और है, जैसे कोई मैया आ रही है, ऐसे चल कथाएं तरफ हो, अब मैया आवत है, हमसे निक नाय पहने हैं सही। राम, कथा यहाँ हो रही, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, काहे जहाँ जगह पाए बैठ जाएंगे, काहे निहार रहे? परमात्मा ठाकुर जी आप लोग किस तरफ रहे, कोई निहारे हमारी तरफ, अब तुम लोग संसार निहार रहे। सड़िया सब एक नंबर का है, कोई कम ना आएगा।
अपने अपने जान सब एक सब मांगे वाह। हाँ ठाकुर जी कृपा आशीर्वाद भगवान के पास से बरसती रहे। राधे ध्यान लगाइए आगे बढ़। कौन जा रहा कौन आ रहा है इसको देखिए। आप बैठे हो ठाकुर जी बैठे हैं हम सुना रहे हैं बैठे। तो मेरा मन विषय की भोग से भरता नहीं। क्यों मेरा मन बार बार इस तरफ जा रहा? कोई उपाय बताइए। करें सुनो, आप ज्ञानी हैं, आप अपने ज्ञान की तलवार से मेरे इस मन के जो अंधकार है उसको काट करके बाहर निकाल दीजिए और मुझे भी ज्ञानवान बना दीजिए, जिससे मुझे भी बात सार समझ में आ जाए। क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। तो कह रही हैं भगवान कहते हैं माता जी आज मैं आपको निःश्रेय का मार्ग बताता हूँ, अध्यात्म जगत का उपदेश देता हूँ। इसे कहते हैं कपिल गीता। 8 अध्यायों में दिव्य उपदेश दिया और इसका नाम पड़ गया सांख्य शास्त्र। 6 शास्त्रों में सांख्य का भी नाम आता है, बहुत ध्यान से सुनिए। अब कपिल भगवान कहते हैं माँ कितना भी जीवन भर विषयों को भोग विषयों को आप भोगते रहें, बैराग होने वाला नहीं। ये मन का सबका पेट भर जाता है लेकिन मन का पेट नहीं भरता। जब पेट कभी कभी आप देखेंगे जब बहुत ज्यादा खवाई जाता है, 2 रोटी बच्चे में खा लेते हैं, रहा वहां कुछ देर बाद खा होता है कि नहीं होता है। तो मन हमारा नहीं भरता, पेट तो भर गया डबाडब, खाने तक की जगह ही नहीं है, लेकिन मन कह रहा है चला कुछ देर बाद फिर खाइए जाएगा। तो मन का पेट कभी भरने वाला नहीं है। और यही हमारा जो मन है यही बंधन का कारण है और मुक्ति का भी कारण है। अब मन से चाहे बंध जाओ और मन से चाहे मुक्ति कर लो। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। मन जब विषयों का रसिक बन जाता है, प्रेमी बन जाता है, तब बंधन का कारण बन जाता है। और यही मन जब भगवान में रम जाता है, भगवान के चरणों में लग जाता है, तो मुक्ति का साधन बन जाता है। राधे। इसलिए अपने मन को भगवान की तरफ लगाओगे तो बंधन मुक्त संसार से हो जाओगे। बात समझ में आ गई? यही समझाए हैं। देखो ये मन ही है, मन से ही हम सबको अपने बस में कर सकते हैं, लेकिन हमको बस किसको करना है? परमात्मा के बस में रहना है। किसके बस में रहना है? परमात्मा के बस में। और परमात्मा के बस में कब चलेंगे? जब हमारा मन परमात्मा की तरफ लगेगा तो परमात्मा की तरफ हम खुद जुड़ जाएंगे। परमात्मा खुद ही हमें आकर के अपने चरणों से अपने गले में लगा लेगा। क्योंकि हम सब जीव परमात्मा के ही हैं, पहले भी उनके थे, आज भी उनके हैं, और ना रहने के बाद भी उन्हीं में हम सब चले जाएंगे। ये दुनिया उन्हीं की है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया को दुनिया बनाई।
बनी है, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी है, तुम्हारे कहने आधी कभी है, तुम्हारे जैसा नहीं, तुम्हारे जैसा नहीं, यहाँ पे है ये कोई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई प्यारे, काहे को दुनिया बनाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दुनिया बनाई किस लिए और दुनिया में हमको क्यों बनाया? दुनिया इसलिए बनाई और हमको इसलिए बनाया कि हम सब जीव संसार में रह करके भगवान को प्राप्त करने इसलिए दुनिया बनी है। ये दुनिया खाने पीने सोने के लिए नहीं बनी है। अपने मन को परमात्मा से जोड़ लेना चाहिए, यही सीख दिया। अब देवहूति प्रश्न करती हैं कि ये मन जो है माधव में लगे कैसे? जल्दी लगता ही नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मन लगे। और उपाय में भी ऐसा उपाय हो कि जो एकदम सरल हो, क्योंकि कलयुग में जीव बहुत आलसी रहेगा, सुबह 4 बजे नहीं उठ पाएगा। ऐसा उपाय बताओ कि 9 बजे तक सोए, उठने के बाद तब भी हमारा कल्याण हो जाए। राधे। तो कह रहे हैं अगर मन को भगवान में लगाना है, माधव में लगाना है, तो संतों का साथ कर लीजिए। संत आप भगवान की कथा सुना करके आपको भगवान के चरणों में लगा देंगे। कह रहे हैं जैसी संगत वैसी रंगत। जिस लोग का जैसा संग कर लोगे वह चीज आपको, वही गुण आपके अंदर आ जाएगा। ताश खेलना ना आता हो, 2-4 दिन साथ में बैठ जाओ, पत्ता फेंकना अपने आप सीख जाओ। 3-4 दिन तक कहोगे कौन पत्ती है, क्या बना हो क्या बना, और 5वें-6वें दिन से अपने आप लाओ हम पीसते हैं। तो जिसकी जैसी संगत हो जाए उसकी वैसी रंगत हो जाए। और संतों के साथ रहोगे, संत तुरंत आपको बता देंगे 4 बजे उठना है, तुरंत नहा लीजिए, तुलसी माता को जल चढ़ाइए, शिव भगवान को जल दीजिए, भजन करिए, राम राम करिए। तो यह भी थोड़ा बेकार तो लगेगा, अब बेकार दोनों लगता है। जब ताश खेलने गए तो अभी समझ नहीं आया, कहा दूसरे खेल थे यार, पता नहीं समझता, कहते हैं नहीं कहते हैं। जब वही ताश खुद समझ में आ जाता है तो खुद खेलने लगते हैं, तब नहीं कहते हैं कि क्या फालतू समय। ठीक उसी तरह जब हम भगवान की तरफ लग जाएंगे तो भगवान के अच्छे लगने लगते हैं, और जब संसार की तरफ लग जाते हैं संसार हमको अच्छा लगने लगता है। लेकिन अच्छा कौन है, विचार आपको करना है कि कौन सी संगत हमें करनी चाहिए, कैसी संगत करनी चाहिए। साधु संत महात्माओं का, भगवान कथा को श्रवण कराने वाले संगत करनी चाहिए। राधे। तो कह रही है बेटा ये बताइए संत की पहचान क्या है, कैसे मालूम पड़े असली कौन नकली कौन? ऐसे चमके धमके खुद टहल रहे हैं इस समय, कैसे मालूम पड़े कि संत हैं क्या हैं? दाढ़ी बाल बढ़ाए खुद टहल रहे हैं, कैसे मालूम पड़े कि संत हैं? कह रहे हैं दूर से जो संत मिल जाए उनको प्रणाम कर लेना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। लेकिन जब उनके करीब जाना है, उनकी वाणी को देखना है, उनके आचरण को भी समझना चाहिए।
कुछ दिन उनको समझना चाहिए कैसे हैं। उनका जब आचरण देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, उनके प्रति संत का भाव है कि नहीं भाव है, वो हमको पता चल जाएगा। बोले लेकिन कुछ लक्षण बता दीजिए जिससे हम जान जाएं। कह रहे हैं संत के 5 लक्षण हैं। इन 5 में से कुछ अगर 5 दिख जाए बड़ा बढ़िया, लेकिन कुछ दिख जाए तो वो भी बढ़िया। बोले क्या? बोले तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषण। यही साधु के दिव्य आभूषण है। बोले क्या? बोले पहला तितिक्षवः, उसके अंदर सहनशीलता हो, थोड़ा उसके यहाँ सहन शक्ति भी होनी चाहिए। जो सहले वही संत। संत सब कुछ कहते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सम्मान दे रहा है वो भी सह रहे हैं, कहीं अपमान मिल रहा है कुछ बोलते नहीं वो भी सह रहे हैं। हम भी सहना पड़ता है, भले संत नहीं तब भी सहना पड़ता है। तो सबको हम आप सब भी सहते हैं संसार में कुछ। तो कहे जो सह लिया मान अपमान द्वंद्वों को, ठंडी गर्मी जो सह लिया वही संत है। जिसके अंदर सहनशील हो जाए वही संत है। तितिक्षवः, मान मिले तो भी वाह वाह, सम्मान मिले तो भी वाह वाह। दूसरा कह रहे हैं लक्षण कारुणिकाः, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए। 2 बात बोल भी दिया कोई बात नहीं, जाने दे, इनका काम है बोलते रहना। जिसके जो भरी है वही निकलेगी। बहुत देख ली जमाने की रफ्तागिरी और निकलता वही है जो दिल में भरी। जिसके अंदर जो भाव है वही निकलेगा, चाहे कथा में बैठे चाहे जहां बैठे। खुरापाती जहां रहेगा अपना खुरापाती करता रहेगा। तो उसको हमके उससे खुरापाती से लगना नहीं है, उसको करुणा कर देना है। कोई बात नहीं, इनका स्वभाव है, राम जी बचाऊंगा। ऐसा करके आगे की यात्रा कर लेनी चाहिए। कारुणिका दूसरा लक्षण, सत्य प्रेम करुणा जिसके जीवन में है वह संत है। और तीसरा सुहृद सर्वदेहिनाम, जितने भी देहधारी हैं सभी से अपना सुहृद मानता हो, किसी से दुश्मनी कुछ ना हो, सबको अपना माने। कहा सब भगवान के भक्त हैं, कोई बात नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। ऐसा मान करके संसार में संत को रहना चाहिए। और अजात शत्रु हो, किसी को भी अपना शत्रु ना माने, क्योंकि वह सब में परमात्मा का दर्शन करता है। और शत्रु जब मान लेगा तो परमात्मा दर्शन होने वाला नहीं। तो सब में वह परमात्मा देखता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। अजात शत्रु होते हैं संत। तो ये क्या हुआ चौथा? अजात शत्रु हो, उसका कोई शत्रु नहीं होता। और शांताः, वो बहुत शांत रहते हैं। और शांत क्यों रहते हैं? वो शांत इसलिए रहते हैं, उनका शांत जो स्वभाव है वो परमात्मा में हरदम मस्त रहते हैं, इसलिए शांत रहते हैं। और जिसका दिमाग पूरा पास संसार में रहता है वो शांत नहीं रह सकता, वो कुछ न कुछ करते ही रहेगा। ये 5 लक्षण हैं। राधे घड़ी वो देख ले कई बजा। हाँ ठीक है, अभी 7-9 बजे मैया। राधे जो बीच वाली मैया बैठी हैं, आप जरा जरा से खिसक आइए। ठाकुर जी आपको आगे बुला रहे हैं, जरा सा बीच में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत जरा, बस बस। अब जो उनके पीछे हैं हल्का सा आगे आ जाइए मैया, मेरी प्यारी प्यारी मैया। थोड़ा पीछे दिक्कत थोड़ा आने जाने में, बस बस बस। अब ना है दिन भर भाई। राधे कह रहे हैं कोई
शांता, शांत होना चाहिए। ये 5 लक्षण अगर आपके जीवन में भी हैं तो आप भी संत हैं। समझ गए ना? कहते हैं भोजन करते समय जीभ दांत से कट जाए तो क्या आप दांत को तोड़ देते हैं क्या? कोई तोड़ा क्या? जब देखा था हमारा जीभ कटते हाथ दांत, आज एक आध दांत तोड़ देंगे। कोई तोड़ा, सह लिया लेकिन तोड़ा नहीं। ऐसे ही अपने का जो कष्ट होता है, सुख होता है, उसको सहन कर लेना चाहिए। कोई छोड़ता तोड़ता नहीं है। संत लोग सबको अपना मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। हाँ करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पाई। मंगल भवानय अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी। संत लोग के जीवन में सिया राम में सब जग जानी, सब भगवान के ही स्वरूप में हैं। और संत क्या करते हैं? सबके जीवन के मंगल की ही कामना करते हैं। उनका हृदय भी, उनका जो घर है, हृदय रूपी घर, वह भी मंगल है, वहां अमंगल नहीं है। ये सब लक्षण इसमें हैं, वही संत हैं। अब कपिल भगवान ने आगे अष्टांग योग के बारे में बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि के बारे में बताया। समय को देखते हुए आगे चलते हैं, जरा सा स्पष्ट करते हुए राम जी कह रहे हैं, जब जीव मां के गर्भ में कितना कष्ट पाता है। संसार का सबसे बड़ा अगर नरक कोई है तो गर्भ मिलता है। बहुत कष्ट होता है जीव को, बहुत कष्ट होता है। सबसे बड़ा नरक गर्भवास, वो बड़ा नरक। लेकिन इनका जन्म कैसे होता बताइए? कह रहे हैं बाल्यावस्था में कितना कष्ट पाता है। जब बच्चा पैदा होता है वो कष्ट मिलता ही नहीं। जब 1-2 महीना का हो, 15 दिन का हो, हम उसको मच्छर काट रहे हैं, बेचारा बता नहीं सकता, मच्छर काट के चला गया। जरा सा और बड़ा अगर बोल नहीं पा रहा, चल रहा है, घुटने घुटने में चलने लगा, लेकिन तब भी बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा, बोल नहीं पाता। तब भी उसको अगर आग को छू लिया, जल गया। गर्म पानी में हाथ डाल दिया, जल गया, लेकिन बता नहीं पाता। तो बाल्यावस्था भी कठिन अवस्था होती है। और जैसे ही आता है और जब जरा सा बड़ा हो जाता है, वही बालक जब समझदार होता है तो माया भगवान की जो माया वो समझ जाती है कि अब समझदार ये हो गया है, हम भी इसके ऊपर अपना माया कर देंगे। तो माया के चक्कर में वह भी फंस जाता है। आज 5 साल का 6 साल का बच्चा भी कहता है हमारा है, ये मेरा है, मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी ने लाया था, मेरे पापा ने लाया था, मेरे मामा ने लाया था। कहता है कि नहीं कहता है? क्योंकि पहले से माया आके विराजमान, माया जकड़ लेती है। फिर सारे वादे भूल जाता है। ऐसे हम सब भी माँ के गर्भ में जब थे तो वादा करके आए थे कि जब बाहर जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। लेकिन बाहर आकर के अपने वादा को हम सब भूल गए और संसार में लग गए। भूल गया राग रंग, भूल गई खजड़ी, और 3 चीज याद रहा नून तेल। यह जीव इसी माया के चक्कर में पड़ जाता है और आया था हरि भजन को, उतर लगे कपास।
हम सब भजन करने के लिए आए थे और भजन करना भी चाहिए। जब भी मौका मिले कथा श्रवण कर लेनी चाहिए, पूजा पाठ कर लेना चाहिए, तीर्थों में चले जाना चाहिए। इतना फल है, क्यों काहे का फल है? मनुष्य जन्म मिला है, इसको करना हमारा कर्तव्य है। नहीं करेंगे तो ऋण रहेगा, आपके ऊपर ऋण रहता है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये हमारे ऊपर 3 ऋण हैं। इनको आप नहीं करेंगे, इससे आप ऋण होने वाले नहीं हैं। बहुत सुंदर बातें सुनकर के मैया गदगद हो गई। कहा ठीक है, संत के पास चलते हैं और संतों के साथ रहकर अपना जीवन हम बिताएंगे। समय आया, मैया ने देवहूति मैया का कल्याण उनके पुत्र कपिल भगवान की वाणी से ही हो गया। ऐसा कह करके देवहूति प्रसन्न हुई और ध्यान में हो गई और ध्यान मग्न होकर के ऐसी बैठ गई, ऐसी ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया और भगवान को वंदन किया कि उनका शरीर भगवान के प्रेम में पुलकित होकर के जल धारा की तरह बह गया। शरीर ही जल के धारा में प्रविष्ट हो गई और उसी में परिणत हो गई। और इधर कपिल भगवान चले गए गंगा सागर, वहां जाके अपना आसन लगाया और भजन कीर्तन वहां करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो लास्ट में उन्होंने क्या बताया कि नाम की महिमा को बताया। क्या बताया? नाम की महिमा को, कि जीव का कल्याण अगर जाते जाते देवहूति ने कहा अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। जो भी नाम आपको प्रिय है उसको अपने मन में स्मरण करना चाहिए। और इसलिए हमको सबको भी भगवान में लग जाना चाहिए। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया, राम रघुरैया, सिया रघुरैया, राम रघुरैया, सिया रघुरैया, राम रघुरैया, सिया रघुरैया। प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम भजन में क्यों बरसाते, राम भजन में क्यों बरसाते, भैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम
उद्धार हो गया। यौन हराम राम कहीं कर गए सब मिट गया।